तुम्हारी लाइफ सर्टेन नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि तुम इतने साल जियोगे। लाइक तुम्हें 60 साल जीना है या 70 साल जीना है। तुम कभी भी मर सकते हो। तो ये मत सोच के चलना कि यार मेरे पास तो बहुत टाइम है, ये है लाइफ में। तुम्हारी डेथ कभी भी हो सकती है। और मतलब ये जो है ना यार, ज़रा सोच कर अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, तो बस ये सोच कर देखो कि अगर से मैं यही करता रहा आज अभी जो कर रहा हूँ, तो मतलब हर दिन करता रहा मैं कंपाउंड में, तो उससे मेरे 6 महीने में क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 साल में क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में और 5 साल में। बस इतना अच्छे से क्लियरली लिख दो और तुम्हारा फिर खुद ब खुद मन करेगा अपने लाइफ को इम्प्रूव करने का। मतलब ज़्यादातर लोग तो सोचते ही नहीं है कि लाइफ को इम्प्रूव करना है या फिर हमें कुछ ज़्यादा करना है, उखाड़ना है लाइफ में। नहीं सोचते ही नहीं भाई, सोचना ही नहीं है उनको बाकी लोगों को। मतलब ऐसा कोई सिंगल बंदा नहीं देखो मैंने अभी तक जो अपने लाइफ के लिए कुछ सीरियस हो मेरे टाइप का। लेकिन वो बात अलग है कि मुझे वो बात अलग है कि मुझे प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम थी, अब नहीं है। अब मैं फिक्स कर लिया अभी से बहुत, है ना। मुझे जब मन होता है जब मैं कर लेता हूँ अपने, मेरा जब मन होता है जब अपना काम कर लेता हूँ। इसे मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है और वो चीज़ें किया हूँ सिर्फ मैं मेडिटेशन से। तो ये जो लाइफ है, तुम ऐसा लिखते हो ना कि तुम्हारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और अगर तुम यही करते रहे 1 साल 2 साल 5 साल, तो तुम्हारी क्या हालत होंगी। और तुम अगर दूसरा सिचुएशन लिखते हो, अगर थोड़े थोड़े माइक्रो हैबिट्स भी हैबिट करते हो उसमें कि हाँ लाइक मतलब मुझे 10 मिनट ही वर्कआउट करना है, ये करना है, वो करना है, तो तुम वो कंडीशन सोच लेना फिर 6 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, है ना। और तुम्हें अपने जो रियल, और एक चीज़ ये भी बैठ कर लिखो, सोचो, वीडियो बनाओ, या फिर कि तुम जो कर रहे हो अभी, मतलब तुम अभी जो हो जहाँ पर हो, क्या तुम वहाँ पहुँच कर सेटिस्फाइड हो, या फिर तुम्हें अगर से नहीं हो सेटिस्फाइड, तो फिर लिखो कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है और उसके लिए करना क्या है और क्यों करना है ना। और ये कैसे होगा, ये तुम चीज़ें करो ना भाई, ये लिखो और तुम देखो, और फिर इसे अप्लाई करना शुरू कर दो लाइफ में। तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मेंटोर नहीं, कोई बुक्स नहीं, तुम खुद ब खुद अपनी लाइफ को अपग्रेड करते रहोगे। ये बहुत हेल्पफुल चीज़ें है। और मतलब देखा ना भाई, और पता है ये मतलब ज़्यादातर लोगों के मन में ऐसा थॉट ही नहीं आता है कि हम लाइफ में कुछ उखाड़े या कुछ करें। अगर से तुम्हारे मन में थॉट आ रहा है ये सब, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन। मतलब थोड़ा तुम्हें भगवान ने अलग से सोचने की शक्ति दी है, बाकियों की तरह भेड़ चाल की शक्ति नहीं दी है कि यार ये कर रहा है वो तो वही करे, वही करते रहो, हम भी वो कर लेते, हम भी इसमें घुस जाते। बाकियों की तरह नहीं भेड़ चाल, सबसे अलग अपने अपने लाइफ अपने तरीके से जिएंगे, कोई रिग्रेट नहीं, हर जगह पर रिस्क लेंगे। ऐसा कुछ भी हो वो, स्कूल छोड़ना है स्कूल छोड़ेंगे, कॉलेज छोड़ना है कॉलेज छोड़ेंगे। नहीं, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टडी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन तुम ये चीज़ें करना, बस मतलब अपनी सिचुएशन को देखना। और ये वाला भी अगर से मेल कर सकते हो तो कर लेना। अगर से लाइफ में 2 साल पहले से या 3 साल पहले से ये चीज़ें करते रहता, तो मेरी क्या अ, तो मेरी क्या तो मेरी लाइफ कहाँ होती। और अगर से मैं, और फिर दूसरी लिस्ट ये भी बनाना कि अगर से मैं ये चीज़ों को करता, मतलब अपनी अच्छी चीज़ें कि तुम वहाँ तक पहुँच जाते, अगर से पहुँच सकते थे, अगर से तुम ये चीज़ें करते तो। लाइक अगर से तुम्हें अच्छी फिजिक्स बनाना है तो तुम्हें रोज़ जिम जाना है, 1 घंटा वर्कआउट करना है, अच्छी डाइट खाना है, स्लीप लेना है, तो तुम अगर से वो 3 साल पहले से करते, तो क्या तुम्हारी फिजिक्स अच्छी, तो क्या तुम्हारी फिजिक्स अच्छी नहीं बन पाती, बनती ना डेफिनेटली। तो वही चीज़ें लिखो कि तुम क्या करते, और बस वही करना शुरू कर दो। क्योंकि जो 3 साल गया है वही 3 साल आएगा। टाइम वहीं के वहीं है, टाइम कहीं नहीं जाता। टाइम बस एक इसमें चलते रहता है, एक प्लेन, बस टाइम एक रिदम में चलते रहता है। और हर एक क्षण हर एक पल एक नया शुरुआत होता है। तो तुम्हारा जो 3 साल बीत चुका है वो अभी 3 साल आएगा, अगर से तुम जिंदा रह गए, तुम्हारी किस्मत रह गई तो। क्योंकि भाई तुम मर तो कभी भी सकते हो, किसी का लाइफ सर्टेन नहीं है, किसी का लाइफ भी एकदम किसी की लाइफ की कोई गारंटी नहीं है कि ये आदमी इतने साल जिएगा, 60 साल 70 साल, तुम्हारी भी कोई गारंटी नहीं है। तुम कोई यूनिक बंदे नहीं हो। तो तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, टाइम कम है। उसके बाद यार लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए आखिरी टाइम में कि मैंने ये नहीं किया, मुझे ये कर लेता, क्या कर लेता। तुम लिखो कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है और तुम कहाँ हो। और लिखो कि तुम अगर से यही चीज़ें अगर से 2 साल 3 साल पहले करना शुरू करते तो तुम्हारी कंडीशन क्या होती। और तुम्हें जो, और ये भी लिखो कि लाइक मुझे जो अचीव करना है उसके लिए मुझे क्या करना होता,
और मैं 2-3 साल पहले से वो करना शुरू करता तो आज मैं वाली पोजीशन पे रहता। लाइक मतलब मुझे यूट्यूब चैनल पर ग्रो करना है, तो मैं डेली बस एक वीडियो डालता और मुझे 500 के 500 के सब्सक्राइबर भी करने हैं। तो 1 साल तो भले ही मेरे बेसिक फंडामेंटल सही होते कि मैं कैमरा के सामने बोलना सीखता, अच्छे से एडिटिंग वगैरह करना सीखता, थंबनेल वगैरह लगाना सीखता, और बाकी के 2 साल में मैं अच्छे से 500 के या फिर 1 मिलियन भी अचीव कर लेता, कोई अच्छी नीच में रहता तो। और उसके लिए मुझे क्या करना होता कि बस मुझे कंसिस्टेंट रहना होता, अच्छी टॉपिक पर वीडियो बनाना होता और रोज़ बनाना होता, भले ही वीडियो अच्छी रहे या ना रहे, जीरो व्यूज़ आए, जीरो व्यूज़ आए, जीरो लाइक्स आए, जीरो कमेंट आए, जीरो रीच आए, नो मतलब मुझे करना है। अगर से मैं 3 साल तक वो करता हूँ तो कंपाउंडिंग इफेक्ट एक ही होगा कि बस एक ही वीडियो रहेगा। जब मेरी स्किल उस लेवल तक पहुँच जाएंगी तो बस एक ही वीडियो रहेंगी मेरी चैनल को पूरी 1 मिलियन के 2 मिलियन भी रीच ले जाने के लिए, उस लेवल का स्किल आएगा तब। और एक ही वीडियो इम्पोर्टेंट रहती है भाई पूरी लाइफ चेंज करने के लिए लोगों की। तो बस एक ही वीडियो चाहिए तुम्हें और उसके लिए मेहनत करना है, और तुम्हें दिखेगा भी नहीं मेहनत। तुम जब इस जर्नी पर आओगे ना कोई चीज़ें करने पर, तुम्हें दिखेगा ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन हार नहीं मानना, बस कंसिस्टेंट रहना, काम करते रहना, अंदर से बस करते रहो, तुम अपने टास्क पूरे करते रहो, जो तुम्हारा वर्जन है उसके लिए तुम करते रहो, भले ही रिजल्ट ना मिले लेकिन वो उस टाइप का वर्क करता है। पता है एक बेम्बू ट्री रहता है ना, कि मतलब वो पहले पहले के 5 साल या 3 साल तो बढ़ता ही नहीं, लेकिन जब वो बढ़ता है तो भाई सिर्फ 1-2 हफ्ते में पूरा हाइट अचीव कर लेता है उसका जितना बढ़ने का रहता है। तो वैसा ही है, तुम्हारी जड़ अंदर के अंदर मजबूत होती है, भले वो बाहर नहीं दिखाई देती, ना दूसरों को दिखाई देती ना खुद को दिखाई देती है, लेकिन तुम्हारी जड़ अंदर के अंदर मजबूत होती है। बस तुम्हें कंसिस्टेंटली वर्क करना है, अपना एफर्ट पुट इन करते रहना है उस काम में, बस।